हरे कृष्ण। हाँ, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, कौन बात पढ़ना चाहेंगे? शुरू करिए, कोई बात। आप ही से शुरू होता है प्रभु जी। मैं शुरू मैं शुरू कर उद्धवा। अभी क्या है, अभी हम लोग जो वृंदावन के बाहर के उद्धव का ये है। उद्धव से एक बेसिक से सवाल पूछा था, भाई कृष्ण भगवान कैसे हैं। और कृष्ण भगवान असल में धराधाम छोड़ के चले गए, तो उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी ने पूरी कृष्ण भगवान की क्या नाम है, बायोग्राफी भी बताना चालू कर दी। तो अभी जितने भगवान की लीलाएं वृंदावन के अंदर हुई थी वो खत्म हो रही है, और अभी जितनी वृंदावन के बाहर लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। टेक्स्ट नंबर 1। उद्धव उवाच तथा सा अगते पूरं स्वपित्रोस् चिकीर्षाय संबलदेव संयुता निपटया तुंगाद्रिपुयुथानाथं हातं व्यकर्षद् व्यशुन ओजसोर्वयम्। श्री उद्धवा said, thereafter, Lord Krishna went to Mathura city with Shri Baldeva, and to please their parents, they dragged Kamsa, the public leader of enemy, down to the throne and killed him by pulling him along the ground with great strength. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने माता पिता को खुश करने के लिए जो कंस था, जो कि पापियों का सबसे बड़ा लीडर है ना, वो हीरो आदमी, लीडर ऑफ द पब्लिक एनिमीज, उसको उठाया और धड़ाक से बिल्कुल। है ना, उसको मार डाला अपने माता पिता को खुश करने के लिए। तो कंसा डेथ इज ओनली ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हियर बिकॉज सच पास्ट टाइम्स आर विविडली एंड इलैबोरेटेडली डिस्क्राइब्ड इन 10th कैंटो। 10वां कैंटो है, और जो कृष्णा बुक है उसमें भी कंस की मार पिटाई, कंस को कैसे मारा गया वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। कि जैसे कृष्ण और बलराम आते हैं, एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले एक हाथी उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता है। उनका नाम था कुलिया पीठ, कुलिया पीठ इस तरह का नाम था हाथी का। और उस हाथी को मस्त मार डालते हैं कृष्ण और बलराम। बहुत ताकतवर हाथी था। फिर उसके दोनों दांत उखाड़ के दोनों एक एक लेकर के अंदर घुस जाते हैं। और फिर मतलब क्या नाम है, जो दो मल्ल युद्ध करने वाले थे, वो लोग कृष्ण और बलराम को चैलेंज करते हैं। कृष्ण और बलराम कहते हैं, अरे हम तो बच्चे से, हमसे क्या लड़ोगे। वो लोग कहते हैं, अच्छा अभी हाथी को मार के आ रहे हो, जरा हमसे भी तो ताकत आजमाओ। तो फिर उन दोनों के साथ भी लड़ाई अच्छी खासी होती है, और कृष्ण और बलराम उन दोनों की भी मस्त पिटाई करके उनको भी मार डालते हैं। और उसके बाद में कंस को बड़ा गुस्सा आता है, तो भगवान कृष्ण कंस को ऊपर से वहां तक खींच करके नीचे पटक देते हैं, उसको भी मार डालते हैं। फिर कंस के जो 8 भाई हैं वो बड़ा गुस्से में आते हैं, वो भगवान को अटैक करना, तो बलराम जी जो हाथी का दांत था, पॉसिबली उसी से उन 8 भाइयों का भी वध कर देते हैं। और बस वहां पे पूरा जो कंस की जो पत्नियां थी और जो 8 भाइयों की पत्नियां थी, रोने का माहौल हो जाता है पूरा। So both brothers, Krishna and Baldeva, went to the Mathura from Vrindavan and killed their maternal uncle who had given so much trouble to their parents, Vasudeva and Devaki. Kamsa was a great giant, and Vasudeva, Devaki never thought that Krishna and Balama would be able to kill such a great and strong enemy. तो ये देखिए, मतलब जब अपने ही पेरेंट्स आप पे डाउट कर रहे हैं, वासुदेव और देवकी को भी पता ही नहीं था कि भाई कृष्णा और बलराम क्या सच में मार पाएंगे कंस को, पता ही है। तो ये इतना बड़ा वात्सल्य भाव था उनका। When the two brothers attacked Kansa on the throne, their parents feared that now Kansa would finally get the opportunity to kill their sons, whom they had hidden for so long in the house of Nand Maharaj. जैसे ही मतलब ना क्या नाम है, कृष्ण और बलराम ने ना जब अटैक किया कंस को, तो अब उनके माता पिता को बड़ा डर लगा, रहे बाप रे, कहीं अब ना इसको जो मौका मिला था ना कृष्ण को मारने, कहीं मार न डाले। The parents of the Lord, due to their parental affection, felt extreme danger, and that they almost fainted. Just to convince them, they had actually killed Kansa, Krishna, and Baldev. Pulled Kansa's dead body around the ground to encourage them. बड़ा घसीटा अच्छे से उसकी डेड बॉडी को, ताकि समझ में आने सही में मर गया, अभी जिंदा नहीं है। माँ बाप को एंड में डर लग रहा था कहीं दोबारा उठ के खड़ा ना हो जाए कंस। ठीक है, अगला श्लोक है। पढ़ता हूँ प्रभु जी। अगला श्लोक है हरे शायद कृष्ण। हाँ, उनके जनेऊ संस्कार के ऊपर था। जैसे ही मतलब क्या नाम है ना, कृष्ण और बलराम ने कंस को मार डाला था, उनके माता पिता ने फिर उनको जनेऊ संस्कार के लिए उज्जैन भेजा था। और उज्जैन में क्या नाम है, सांदीपनी मुनि के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग लिया था, आई थिंक 64 दिनों तक। हम्म, पढ़ो। पढ़ी। संदीपने
सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम प्राद आधारम पुत्रम मृतम पंचजनोद। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपन मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं से सीख लिया और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिया। वही बात है जो कि इसमें हालांकि बाद में शायद क्लियर करेगा कि 64 दिनों में सारा विद्या उन्होंने एक बार सुनकर वेदों को उनको विभिन्न शाखाओं सीख लिया और गुरु दक्षिणा में उनके मरे हुए पुत्र को यमलोक से वापस ला करके दे दिया। मैंने पढ़ा था, तात्पर्य। कृष्णा बुक में पढ़ा था, बहुत अलग अलग मतलब स्किल सिखाए गए थे भगवान को। चिड़ियाओं से कैसे बात करना है, लोगों को हिप्नोटाइज कैसे करना है, अपने मन वाली बात कैसे मनवानी है। और जो और भी थे आर्टिस्टिक जो स्किल्स वगैरह थी ना, कि मतलब फूलों की माला कैसे बनानी है, हर छोटी बड़ी स्किल हर एक एक दिन में, अच्छा गाना कैसे गाना है, और वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे बजाने हैं, हर और रणनीति कैसे बनानी है, शत्रु कैसे परास्त करना है, और अस्त्रों का कैसे, वो सब एंड टू एंड बहुत सारी इस 64 की 64 कलाओं का जिक्र कृष्णा बुक में आता है। चैप्टर नंबर आई थिंक 43 या 44 था, तो बड़ा डिटेल में बताया। और और अंतिम में तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर को लेकर उड़ भी गए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान हम्म। भ्रमण किए। अच्छा। सारा मैंने कि उन्होंने भ्रमण कराया है सूक्ष्म शरीर से सोचिए सोचिए हम लोग कितना जीवन संदीपन जीवन ऋषि। तक कोई कोई कोर्सेज करते रहते हैं कुछ समझने के लिए, भगवान एक एक दिन में ना, आप समझ लिए एक एक किताब खत्म, एक एक पूरा ब्रांच ऑफ साइंस खत्म कर रहे थे एक एक दिन में। तो इतना डीप मतलब भगवान मतलब कर पाते थे, सिर्फ सुन करके ही, एक बार सुन के पूरा समझ जाते थे। और हम लोग देखिए मतलब लेक्चर पे लेक्चर लेते रहते, फिर भी ज्यादा समझ नहीं पाते। तो भगवान ने ये प्रूफ एक और करके दिखाया कि देखिए क्यों भगवान और क्यों हम इंसान। सही बात। हम्म। 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान उन्होंने ले लिया। जी। जो सुदामा थे उनके पहले से थे वहां। उन्होंने कहा कि हम इतने ज्ञानी तो है नहीं, हम बाद में आते हैं, इन लोग पहले ही शायद रिलीज हो गए थे वहां से। हम्म, तो खैर जो भी हो, तात्पर्य में भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जो अपने गुरु के मुखारबिंद से एक बार सुनकर ही वैदिक विद्या का समस्त शाखाओं में पारंगत हो सकते हैं, और ना ही कोई और यमराज के क्षेत्र में आत्मा के एक बार चले जाने पर मृत शरीर को पुनः जीवित कर सकता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक तक जाने का साहसिक कार्य किया और अपने गुरु के मृत पुत्र को ढूंढा तथा उसे वापस लाकर उनसे प्राप्त शिक्षा के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। श्री भगवान स्वभाव तो सारे वेदों में सिद्धहस्त है, किंतु सबके समक्ष यह दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु कि प्रमाणिक गुरु से वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सेवा तथा दक्षिणा द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उन्होंने स्वयं इस पद्धति को अपनाया। श्री भगवान ने अपने गुरु संदीपन मुनि की सेवा की और भगवान की शक्ति को समझ करके ही मुनि से ने ऐसी वस्तु मांगी जिसे पूरा कर पाना अन्य किसी के लिए असंभव था। गुरु ने कहा कि उनका मृत पुत्र ला करके उसे दिया जाए और भगवान ने उसके इस आग्रह को पूरा किया। अतएव श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा काले के प्रति कृतज्ञ नहीं। उनके भक्त जो सदैव उनकी प्रेममयी सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे कभी भी भक्ति के प्रगतिशील प्रयाण में निराश नहीं होते। हम्म। हरे कृष्णा। ये तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ये भगवान जो है ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कर नहीं सकते। वो बहुत कम समय में सारे विद्याओं सारे कलाओं को सीख करके माने कि अपने आप को सिद्ध कर दिया कि वो एक साधारण मानव से हटके है। साथ ही साथ दूसरी स्थिति में वो यमराज यमलोक सशरीर चले गए, जहां संभव नहीं है सशरीर किसी का जाना, और वहां से जाकर के उन्होंने गुरुदेव को
उनके कहने के अनुसार उनके पुत्र को वापस ला दिया। शायद वो 7 वर्ष तक की समय में जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसा कहा जाता था कि एबंडन हो जाते थे वो लोग। ऐसे कोर्ट ऑफ लॉ में भी यही है कि 7 इयर्स के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन ये बालक जो था 7 साल से ऊपर हो चुका था, गुरुदेव का पुत्र, और वो उनके डिमांड पर उस पुत्र को सशरीर वहां से ले आया। और गुरु दक्षिणा की प्रथा को इन्होंने जागृत किया। जैसे अभी लोग जो है सो शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहिए, इनको इन्होंने इस प्रचलन को चलाया। नहीं, ये एक्चुअली पहले से था, भगवान ने इसको फॉलो करके बताया कि भगवान भी इस ये रूल को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं था कि भगवान ने यहाँ से ये चीज शुरू करी, पहले भी गुरु लोग थे और गुरु लोगों को पहले भी मतलब ना, कोई बेसिकली कोई कहीं से भी कोई विद्या का लेता था ना तो वो कुछ ना कुछ देता जरूर था। कोई भी किसी से फ्री में हम्म सीखता था तो वो सही तरीका नहीं था, मतलब ना कि बस किसी मतलब कोई गुरु को पकड़ा, उनसे सारा बस विद्या ले लिया, सब कुछ ले लिया, ना उनका कुछ सेवा किया, ना उनको कुछ गुरु दक्षिणा दिया। हम्म। तो इससे पूरा विद्या कंप्लीट नहीं होता है। ये भागवतम के दूसरे कैंटो में भी आया था, यहाँ पे एक जगह पे पॉइंट। तो ये भगवान ने खुद करके भी दिखाया कि देखिए कैसे गुरु का सानिध्य किया, उनकी अच्छे सेवा करी और फिर उनसे विद्या प्राप्त की। तो विद्या विनय संपन्न। और यहाँ पर और यह भी सिद्ध कर दिया कि संदीपन ऋषि ने ऐसा उनसे गुरु दक्षिणा में डिमांड किया हाँ, जो एक मानव जाति के लिए असंभव कार्य ही था। करेक्ट करेक्ट। भगवान ही इसे पूरा कर सकते हैं। उनको समझ में आ गया था तो सब ना, ये भगवान है। इतने 64 हाँ, दिन में कौन ही सीख सकता था, किसी के लिए सबके लिए इम्पॉसिबल था, तो उनको समझ में आ गया ये गजब लोग हैं, इनसे गजब चीज ही मांगते हमें भी आपको कुछ देना चाहिए वो। हैं। हाँ, हमें भी आपको कुछ देना चाहिए तो कंप्लीट नहीं होगा। हम तो प्रो अब मैं थोड़ी ना अरे कुछ पढ़ा रहा हूँ, हम लोग तो रीडिंग कर रहे हैं, प्रभुपाद को देना चाहिए हम सब। अतएव श्री भगवान अपने प्रति किसी भी प्रकार की सेवा करने वाले के प्रति कृतज्ञ नहीं है। हम्म। हम्म, सही बात है। ये आखिरी लाइन बहुत अच्छा भगवान था की कि जो भक्त होता है, जो हमेशा भगवान की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा भगवान की प्रेममय सेवा में लगा रहता है, उसको कभी भी निराशा नहीं होती। सच में कभी वो निराश नहीं होगा। चाहे मुझे लगता है चाहे भौतिक स्थिति हो चाहे आध्यात्मिक स्थिति हो ना, अगर वो निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो उसको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। सही बात। ठीक है, चलिए श्लोका नंबर 3। हाँ प्रभु, पढ़ रहा हूँ प्रभु। समाहूत भीष्मक कन्यया ये श्रीः श्रीः सवर्णेन बाहु बाहुशया सम गांधर्व त्र गांधर्वत्रय त्रयमिष्टं स्वभागम जहरे जहरे पदम मूर्धनि मूर्धनि दधत् सुप्रणः। ओके प्रभु जी, मीनिंग में प्रभुपाद जी attracted attracted by the beauty and the fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmaka. Uh, Bhishmak, many great princes and the kings assembled to marry her. But Lord Krishna stepping over the other hopeful candidates carried her away by carried her away as his own share, as Garud carried away nectar. गरुड़ जी कहाँ गए थे? ठीक है प्रभु, आगे पढ़ते प्रभु। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक। ये बहुत ही सिंपल है। ये जो क्या नाम है, जो जो रुक्मणी देवी से भगवान इस तरह अट्रैक्ट हो गए है ना, और उनको भगवान इस तरह से चोरी करके ले गए, जिस तरीके से ना गरुड़ देव देवताओं से अमृत चोरी करके ले गए थे। तो जब वो अमृत चोरी करे तो अच्छा। उसकी तो 3 बूंद गिरी थी ना अलग अलग है, जहाँ पे महाकुंभ जिसकी हाँ वजह से हो रहा है। इतना तो स्टोरी हाँ यार हाँ, इतनी बार सुनाया जा रहा है, आप कह रहे हैं गरुड़ का क्या नेटवर्क है। ठीक है प्रभु, समझ गया प्रभु। बढ़िया है। ओके प्रभु, आगे पढ़ते प्रभु। परपट
Princess Rukmini, the daughter of King Bhishmak, was actually as attractive as fortune itself, because she was as valuable as gold, both in color and in value. मतलब कि वो रुक्मिणी, माता रुक्मिणी मतलब ना, वो सोनेली कलर, मतलब कि उस टाइप का दिखती भी थी और वो सोना जैसा भी थी, तो इसलिए तो वो अट्रैक्टिव भी थी और फॉर्च्यून भाग्यशाली तो इससे भी थी। सिंस द सिंस द since the goddess of fortune, Lakshmi is the Lakshmi is the property of Supreme Lord. Rukmini was actually meant for Lord Krishna, but Shishupal was selected as her bridegroom by Rukmini's elder brother. Although King Bhishma wanted his daughter to be married to Krishna, Rukmini invited Krishna to take her away from the clutches of Shishupal. So when the bridegroom Shishupal came there with his party, with the desire to marry Rukmini, Krishna all of a sudden swept her from the scene, stepping over the heads of the all princess there, just as Garud carried our nectar from the hands of the demons. This incident will be clearly explained in the 10th खंड। हाँ प्रभु जी, आपने जो चीजें प्रभु जी अभी समझाया वही चीजें ही प्रभु लिखा गया है, तो प्रभु ज्यादा मैं भी और क्या बोलूं प्रभु। हाँ, ये वो कितना बढ़िया लाइन सुबह है। पहले ये ब्रो ये ब्रो हाँ इसमें आप बैकग्राउंड में इतना गहरा गहरा डेटा नहीं देख पा रहे। देखिए, सबसे पहले दुल्हनिया भगाई किसने? भगवान कृष्ण ने। ठीक है, तरीका दिखाया। देखो, जब तक आपकी पूरी शादी नहीं हो जाती है तब कभी भी दुल्हनिया भगाई जा सकती है। तो कृष्ण भगवान देखिए, एकदम लास्ट मोमेंट में शिशुपाल, सोचिए शिशुपाल का मूड, सोचिए पूरा सज धज के रेडी हो रहा है। देखिए, शिशुपाल केम देयर विद हिज पार्टी विद अ डिजायर, तो पूरा एकदम हाँ वो अपने शेरवानी खरीद के आया होगा शिशुपाल, पूरा एकदम मुकुट उकुट सजा सजू करके, सब चलो कुछ। भाई अभी करेंगे शादी। शादी आज आज से शिशुपाल और रुक्मणी एक हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए कृष्ण आज प्रभु भगवान एकदम लास्ट में हाँ सब आज प्रभु में पैर रखते हुए आ करके उड़ा करके ले करके चले जा रहे हैं। हम लोग पिक्चरों में देखते हैं कि कैसे लड़की भगाई जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सोचिए, इसका इसका एक एपिसोड बनेगा तो कितना मस्त बनेगा। कृष्ण भगवान को इमेजिन करिए, बहुत सारे वहां पे क्या नाम है प्रिंसेस हैं, बहुत सारे राजकुमार, सबकी मुंडी के ऊपर घप 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 पैर करके रुक्मणी का हाथ पकड़ के कैसे उड़ा के लेके जा रहा है। शिशुपाल देखते ही गुस्से में और खोल गया होगा, इसलिए और कृष्णा से उसको जलन हो गया। हाँ आज प्रभु ना नरेश प्रभु की ना सुपुत्री का शादी है आज, बड़ी वाली का। अच्छा अच्छा। तो भगा के नहीं लगे ना कोई? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोका, टेक्स्ट 4। नेक्स्ट और काकुद्दि हाँ काकुद्मीनो विधना सो दामित्तो स्वयंवरे नागर न जीते उवाह तद तद भगवान मानन अपि अपि गृहदातो ज्ञानन ज्ञानं जग्ने जग्ने क्षत जग्निक्षत शस्त्र वृहत स्व शस्त्री। इसका प्रभु आगे वाला देखते हैं। उसका प्रभु मेरा स्क्रीन में प्रभु हाँ आ गया अभी। अच्छा ये तो सिर्फ बाय बाय सबडुइंग seven wolves whose noses were not pierced, the Lord achieved the hands of Princess Nagnijiti in the open competition to select her bridegroom. Although the Lord was victorious, his competitors asked the hand of Princess, and thus there was a fight. Well equipped with weapons, the Lord killed or wounded all of them, but he was not hurt himself. ये प्रभु क्या कुछ समझ में नहीं आया, ये एक और मतलब भगवान की इसके कई पीछे की शादियां कहानी हुई थी क्या ना। है? भगवान की बहुत सारी शादियां हुई थी, उसमें से एक और ये तो थी जिनका नाम था प्रिंसेस नागा निजती। हम्म,
निजीती है ना, अच्छा, तो इनका नाग को निजी नाग हाँ नाग 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 निजी निजिति, हाँ वो 7 बैलों को नथना था उसमें, हाँ 7 हाँ बैलों प्रभु। को नथना था एक अच्छा, बार में। हाँ 7 बैलों के नाक में ना वो छेद करना था एक साथ में। तो भगवान ने उन सबको हाँ, काबू कर लिया था, है ना, काबू कर पाए थे और जीत गए थे कंपटीशन। लेकिन फिर वो जो थे बहुत सारे जो राजकुमार के, नहीं 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 तुम कैसे जीत सकते हो, हमसे लड़ो, हम नहीं देंगे तुमको। तो फिर भगवान लड़ाई करके या तो सबको मार दिए या वुंडेड कर दिए, पर भगवान को हम्म, खरोच नहीं है। ये अभी भागवतम में आएगा, इसका डिटेलिंग आएगा। अच्छा, हाँ अब प्रभु, ये आगे वाला समझिए श्लोक पूरा है। भागवतम का ट्रेलर चल रहा है, जो 10वें कैंटो का ना पूरा ट्रेलर दिया जा रहा है, मथुरा में क्या क्या हुआ, यहाँ क्या क्या हुआ। तो ये जो फ्लैशबैक आ रहा है ना अच्छा उद्धव का। प्रभु, हाँ प्रभु, ये प्रभु ये थर्ड कैंटो चल रहा है ना प्रभु ये? हाँ तो 8 दूसरा रानियां जो थी ना, उसी में हाँ है हाँ, ये लोग। अच्छा प्रभु, अच्छा 8 रानियों में ये भी एक रानी है। नाग निजिति। चलिए ठीक है प्रभु, आगे आगे वाला पांचवा पढ़ते श्लोक। प्रभु। प्रियम पांचवा श्लोक। प्रियम प्रभुर ग्राम इव प्रियाया विधिस्तुरर अर्चेद दुये त्वं यद अर्थे वज्री वज्री आद्रत तम सगुण रुषान्धा क्रीदा क्रीदा मृगो निनम अयम वधूनाम। भागवतम में प्रेम प्रभु का चर्चा है, सोचिए। just just to just to please his your wife, the Lord brought back the parijata tree from heaven, just as just as an just as an ordinary husband would do. But Indra, king of heaven, induced by his wife, hen, hen, henpecked handpicked as he was, ran after the Lord with full of force to fight him. ये ये अच्छा प्रभु ये जी, ये ये कितना बता दो। ये जो पॉइंट है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करो तो कितना सही बात लिखा हुआ है। कि मतलब हम लोग हाँ ना बहुत सारा कहीं मतलब किताबों में या पिक्चरों में नहीं देते, आदमी बोलता है तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊं, पर तुम उसका करोगे क्या। और भगवान देखिए सीधा स्वर्ग लोक से अपनी पत्नी के लिए हाँ एक पूरा पेड़ ही उठा करके ले आया। उसको अच्छा लगा, तुमको स्वर्ग लोक का पेड़ अच्छा लगा, अच्छा कि अभी लेकर के आता हूँ। फिर दूसरा यहाँ पे इंदिरा की बेइज्जती कर दी। देखो इंदिरा जो हैंडपेड हस्बैंड, हैंडपेड मतलब होता है जोरू का गुलाम। तो इंदिरा जो कि जोरू का हाँ गुलाम था, जब उसकी पत्नियों को गुस्सा आया तो वो भगवान के पीछे दौड़ा दिया। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है, भाई ये सब लीला क्या हो रही है, ये गोवर्धन की लीला के बाद में हो रही है। उसके पहले गोवर्धन लीला में इंदिरा हाथ पांव जोड़ने आता है, भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, अब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और देखिए इतनी जल्दी भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया इंदिरा कि हम्म, वो स्वयं भगवान है और उससे लड़ने जा रहा है। बताइए गजब है ये पॉइंट। कि कैसे हाँ जो हाँ इंदिरा है या कोई भी प्रभु, जीवात्मा हमारे ऐसे कभी सुधरते नहीं हम लोग। हाँ हाँ प्रभु जी, ये हिमांशु प्रभु जी को देखिए प्रभु, नोट डाउन करे प्रभु सारी चीजें, खाते करो देख के लिख रहे हैं पूरा। अरे वो पता नहीं ब्रो, वो कुछ और लिख रहे हो, क्या पता आपको नहीं पता, क्या पता कोई प्रेम पत्र लिखने के लिए लिख रहे हो, भाई यहाँ से आइडिया इंस्पिरेशन तो उठा यही रहे हो। चलेंगे ना। हाँ इंस्पिरेशन तो यही चलेंगे ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर के क्या पता पूरा प्रेम कहीं पत्र आ 6 मई रहा को ना पहुंच जाए हमें। हो। गजब गजब मूड भाई, मूड देखिए, अटैक देखिए, मेरा अटैकिंग मूड में। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी, आगे पढ़ते हैं। हाँ हाँ, द लॉर्ड वंस went to the heavenly planet to present an earring to Aditi, the mother of the demigods, and his wife Satyabhama also went with him. There is a special flowering tree called the Parijata, which grows only only in the heavenly planets, and Satyabhama wanted this tree just to please his wife, like an ordinary husband. The Lord brought back the tree, and and this enraged Bajri, or the controller of the thunderstorm. मतलब इंदिरा इंद्र। Uh, Bajri, हाँ bro, इधर वज्र
वज्र है ना, पर बज्री बज्री तो नहीं है ना, पर वज्र तो वज्री बोल रहे हो वज्री जो उसको, जो होता है वज्र ना वज्र को तो वो बोल धारण उनका करा है ना उनके उनका हाथ में उनका वज्र है ना। वीपन वही अच्छा था ना। बज्री। हाँ हाँ बज्री। बज्री, cause हाँ cause he was a henpecked husband। henpecked प्रो क्या होता है, henpecked मतलब? हैंडपेड मतलब होता है जोरू का गुलाम, जो जो अपनी अच्छा पत्नी के इशारों पे नाचता है। ओके। हाँ प्रो जी, बिना तो henpecked, हाँ henpecked husband and बट प्रभु जी, हाँ बट प्रभु जी देखिए, प्रभु जी प्रोपा जी हमारे प्रभु जी ना बोलते हैं कि ना कि मन, हाँ हाँ, कि ना मतलब ना वाइफ वगैरह ऐसे होते हैं मतलब। देखिए थोड़ा प्रभु जी मतलब प्रोपा जी का जो वाइफ लोगों के लिए थोड़ा अलग थॉट है। बट प्रभु इधर देखिए, इधर ना ठाकुर जी स्वयं मतलब जो कि ना मतलब देखिए मतलब वाइफ के पब्लिक में वो नहीं बोलना है जो सब। हाँ हाँ प्रभु जी, हैंडपैक हस्बैंड एंड नहीं नहीं, एंड यहाँ पे जो प्रभुपाद जो गाली मार रहे हैं वो इंदिरा को मार रहे हैं, देखो कि मतलब इतना हाँ हाँ अपनी पत्नियों के नशे में इतना चूर था कि वो भगवान लेके जा रहे हैं तो उन्हीं का है ना। हाँ मेरा पति आप कैसे लेके, तो वही बता रहे कि जब आदमी स्त्री के आकर्षण में इतना अंधा हो जाता है ना। और मैं वही बैकग्राउंड बता रहा हाँ हूँ आपको, अभी अभी थोड़े समय पहले ही गोवर्धन लीला हुई, पहचान गए तो स्वयं भगवान है। आप बताइए थोड़े टाइम बाद में जब अपनी पत्नी के साथ आकर के लेके भी जा रहे तो फिर आपको फिर अब समझ में नहीं आ रहा है क्या। वही बता रहे कि कितना अरे भुलिया वैसे तो जाता है आदमी। प्रभा जी दशरथ जी को भी घर ही आते थे। किसको किसको? दशरथ जी। ना दशरथ जी को भी, हाँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, बज्री द हैंडपैक्ड हस्बैंड एंड 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 also a fool, listen to listen to them and dare to fight with Krishna. He was a fool on his occasion because he forgot that everything belongs to the Lord। जो कि हाँ, जो कि ना अभी अभी प्रो आपने समझा दिया आगे। there was there was no fault on the part of the Lord, even though he took away the tree from the heavenly kingdom, but because Indra was Indra was handpicked, dominated by his beautiful wives like Sachi, he would। हाँ अच्छा, इधर पर ना सोची सोची हाँ हाँ प्रभु सोची, इनका भी ना पूरा नाम है ना जो ये सची माता, हाँ हमारे गौरंग हाँ महाप्रभु के जो माता का नाम है हाँ सची। हाँ। he became a he became a fool, just as all persons who are dominated by their wives are generally foolish। कितना गजब देखिए बात ये बता वाला दे ना रहे हो, तो कितना गजब बात लिखा है, ये समझ रहे हो bro? ये बात ना किसी हाँ को सामने सामने बोल दो किसी हस्बैंड को तो भाई भाई आग बबूला हो जाएगा। लेकिन ऐसी हाँ ऐसी बात नहीं की, जो भी अब जिसको जिसके ऊपर ना उसकी पत्नी का ज्यादा चलता है जहाँ पे, वो लोग जनरली फुल हाँ होते हैं। एक देवघर में आजकल एक व्यक्ति है जिसका आजकल तो पता है कितना ज्यादा चल बहुत, रहा है वाइफ लोग। हाँ अरे देवघर में एक बोलो। भक्त आते हैं जिनके पास ना बहुत सारे पेट्रोल पंपों का ठेका है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उनकी पत्नी बन गई है आईएएस ऑफिसर। तो वो क्या, वो पूरा हम्म मतलब डोमिनेट करती है अपने हस्बैंड। और वो मतलब ना डर के मारे भक्ति भी कर नहीं पाते, आते हैं कभी कभार मंदिर में आते हैं थोड़ा, कभी वो क्या नाम है दर्शन करने, लेकिन फिर भी उनका पत्नी इतना ज्यादा डोमिनेट करके रखी है ना कि भक्ति उनका रोक के रखवा दी। सोचिए जनरली क्या होता है, आदमी लोग नहीं कंट्रोल करते हैं, वहां पे लेडीज कंट्रोल करते हैं, तो लेडीज के पास जब ज्यादा पावर आ जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो फिर वो हम्म, बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है। और हाँ दूसरा है जो आगे आदमी बोल सकते के हैं। ब्यूटी से पूरा बह जाते हैं, तो वो जो हम्म, सख्त आदमी पिघल जाता है, तो पिघलने की वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाता हाँ आगे बोल सकते। इंद्र थॉट Indra Indra thought that Krishna was a handpicked husband who only by the will of his wife Satyabhama took took away the property of heaven, and therefore he thought that Krishna could be punished. He forgot that the Lord is the proprietor of everything and cannot be handpicked. The Lord is fully independent, and by his will only he can can have uh, can have hundreds and thousands of wives like Satyabhama. He he was not therefore attached to Satyabhama because he was a beauty.
because she was a beautiful wife. Therefore, attest to Satyam, because she was a beautiful wife. But he was pleased with her devotional service and thus wanted to reciprocate the reciprocate the unalloyed devotion of his deeds. अच्छा, इधर पे ना मतलब इधर ना लिखा गया कि ना वो ये मतलब ना वो सिर्फ मतलब ठाकुर जी ये कि ये है नहीं कि वो खूबसूरत थी, खूबसूरत नहीं मतलब कि वो मतलब ना ठाकुर जी का मतलब डिवोटी थी, उसका भक्ति का मतलब ये था, मतलब भक्ति का मतलब यहाँ पे मतलब वो बढ़िया भक्ति यहाँ का। पे ब्रो जी मेरे को प्रैक्टिकल इंसाइट और दिख रहा है कि कल को आपकी पत्नी हम्म भी हो ना, आपकी पत्नी के लिए आपको केवल तब उसकी उसके साथ सेवा नहीं करनी है, उसकी इतना वो नहीं करना है जस्ट बिकॉज वो खूबसूरत है। अपनी पत्नी का आपको हम्म तब सपोर्ट करना है क्योंकि वो भी आपकी सेवा कर रही है, इस तरह से आपको रेसिप्रोकेट करना है। तो ये नहीं कि हम्म पत्नी नौटंकी करती रहेगी और हर समय लीजिए मैडम जी चाय लीजिए लीजिए ये लीजिए लीजिए फूल लीजिए, ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपकी सेवा हाँ करे तो जैसे आप भी आगे से रेसिप्रोकेट करना है। तो ये भगवान ने प्रॉपर जी तरीके से जी करके दिखाया कि देखिए वो प्रेस सेवा करती थी सत्यभामा, नॉट बिकॉज दैट वो खूबसूरत थी, क्योंकि वो भगवान की अच्छी भक्त थी, भगवान की अच्छे सेवा करती थी, इसलिए भगवान ने वैसे रेसिप्रोकेट किया। इंदिरा ऑन द अदर हैंड क्लियर लिख रहा है, इंदिरा जो थे अपनी पत्नियों के द्वारा आकर्षित थे। तो ये दोनों चीजों में बड़ा फर्क है कि हाँ आपको हाँ हाँ पत्नी अगर आपकी सेवा कर रही है तो आप उनके भी सेवा करते हो, वो सही है। लेकिन पत्नी नौटंकी मस्त खूबसूरत सजी धजी बैठी है और हुक्म चला रही है और आप दौड़े भागे फिर रहे हो नाच रहे हो, वैसा गुलाम नहीं बनना है। ये थॉट प्रोसेस गृहस्थों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग इसे सीखना चाहिए। चलिए, आज हमारा ये 5 श्लोक का हो गया है, कल से 6वें नंबर हम्म, श्लोक से शुरू करेंगे। पंचायत हरे कृष्ण।